कोर्ट का बड़ा फैसला, अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस का फैसला 24 दिसंबर तक सुनाने का हुक्म। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस 17 दिसंबर तक दलाइल मुकम्मल करें। 4 दिन में जज अपना फैसला तहरीर कर ले। ख्वाजा साहब कौन सी अलिफ लैला की कहानी तैयार करनी है, बहस मुकम्मल करके अपनी और कौम की जिंदगी आसान करें। चीफ जस्टिस का नवाज शरीफ के वकील पर इजहार बरहमी। नैब कानून जैसा है अब वैसे ही चलना चाहिए। हमने तो भुगत लिया, अब बाकी सब भी भुगते। हमारी सजा पर आज नहीं तो कल कौम जवाब मांगेगी। नवाज शरीफ के एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू। मजीद बोले, मईशत यूटर्न लेने से नहीं, सच बोलने और काम करने से मुस्तहकम होती है। हमने डॉलर को मसनूई तरीके से बरकरार रखा तो ये भी रख लें। अब सबके लिए ये समझना है कि ये मुल्क क्यों बना था। जब एक कौम का नजरिया कमजोर होता है या मरता है तो कौम भी खत्म हो जाती है। कौम नजरिए से है, नजरिया ना रहे तो कौम नहीं रहती। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कायद आज़म बेहतरीन लीडर थे। नई नस्ल के लिए समझना जरूरी है कि पाकिस्तान क्यों बना। भारत में आज भी 20 करोड़ मुसलमानों को बराबरी हासिल नहीं। कायद आज़म ने कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों का डट कर मुकाबला किया। बलूचिस्तान के तलबा से मुलाकात के बाद खिताब। डू मोर कहने वाले अब मुज़ाकरात के लिए मदद मांग रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी अखबार को इंटरव्यू। बोले, अब हम न्यूट्रल रहे हैं, ना किसी जंग का हिस्सा बनेंगे। क्या चाहते हैं अमेरिका अफगानिस्तान से जल्दबाजी में ना निकले। दहशतगर्द अफगानिस्तान से आते हैं। उधर वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर के खत का बाज़ाब्ता जवाब देने के लिए दफ्तर खारजा को हिदायत जारी। अफगानिस्तान से फौज फौरी निकाली तो 9/11 जैसा सानहा हो सकता है। अमेरिकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की वार्निंग। जनरल जोसेफ डैनफोर्ड का कहना था कि नेटो और अमेरिकी फोर्सेस के इनखला से शरपसंदों को खुलकर काम करने का मौका मिल जाएगा। डॉक्टर मलिहा लोधी का जनरल असेंबली से खिताब। बोली, दुनिया जान गई है अफगानिस्तान का हल फौजी मुहिमजोई में नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन नैब की मुलाकात। करप्शन के खात्मे से मुतल्लिक तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने करप्ट अनासिर के खिलाफ कार्रवाई में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। तर्जुमान नैब ने मुलाकात की तरदीद कर दी। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी मिले। सूबे में गवर्नेंस और शेल्टर होम से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। PIA के 12 पायलट्स और 73 कैबिन क्रू मेंबरान की डिग्रियां जाली निकली। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश। अदालत ने PIA, सिविल एविएशन के सरबराहान और डिग्रियों की तस्दीक न करने वाली जामियात के वाइस चांसलर्स को तलब कर लिया। जाली डिग्री वाले पायलट्स के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए। जिनके खिलाफ कार्रवाई करें वो हुक्म इम्तिना ले आते हैं। सिविल एविएशन का मौक़िफ़। चीफ जस्टिस का 12 दिसंबर को थर पार कर जाने का ऐलान। सिंध हुकूमत इंतजामात करे, वो इलाके दिखाएं जहां गुर्बत और मसाइल हैं। केस की समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। उधर थर में ग़िज़ाई किल्लत के बायस बच्चों की अमवात न रुकी। मिट्टी और छाछरों में मजीद 2 बच्चे दम तोड़ गए। वज़ीर-ए-आज़म की मौत में खुसूसी जुल्फी बुखारी की नैब रावलपिंडी में पेशी। ऑफशोर कंपनी से मुतालिक सवालात के जवाब दिए। मेरे और आज़म स्वाति के केस में फ़र्क है। वज़ीर-ए-आज़म को इस्तीफे की पेशकश की, ना मेरे खिलाफ किसी JIT की फाइंडिंग है। जुल्फी बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी हुकूमत का मदारस के तलबा के लिए इनकलाबी इक़दाम। मुल्की तारीख में पहली बार मदारस के तलबा को यूथ प्रोग्राम में शामिल करने की तैयारियां। उस्मान डार की वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी से मुलाकात।
तलबा को यूथ पॉलिसी के फ्रेमवर्क में लाने पर मुशावरत, तालीम, सेहत, रोजगार और फन्नी तरबियत समेत बिला सूद कर्जे फराहम किए जाएंगे। लगता है मिड टर्म इलेक्शन कराकर दोबारा अक्सरियत दिलवाई जाएगी। जो सूबे हैं उनको संभाल लें तो ज्यादा बेहतर होगा। रजा रबानी कहते हैं मुल्क में हुक्मरानी का संगीन बहरान है। मईशत तबाही के दहाने पर और पार्लियामेंट मफलूज हो चुकी। IMF से मुज़ाकरात पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का मुतालिबा। फारूक सत्तार का हुकूमत पर मज़मूम एजेंडे के जरिए कराची को तबाह करने का इल्जाम। मीडिया गुफ्तगू में बोले, वज़ीर आला और मेयर कराची मिलकर लोगों को बुनियादी सहूलियात से महरूम कर रहे हैं। मुतवस्सित तबके को कारोबार से निकालना और रोजी रोटी छीनना कहां का इंसाफ है। कराची के इलाके तैयब बोर्ड के करीब वाटर बोर्ड का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। मकीनों का अजीज भट्टी पार्क रोड पर एहतजाज। वाटर बोर्ड की इन्फोर्समेंट टीम के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। गवर्नर हाउसेस के बाद ऐवान सदर के दरवाजे भी अवाम के लिए खोलने का फैसला। मुल्क की तारीख में पहली बार कल से सदारती महल अवाम के लिए खोला जाएगा। ऐवान सदर कल सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बिला नागा खुला रहेगा। बुनेर के इलाके नवे कले बांडा में गाड़ी पर फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाकया खानदानी झगड़े का नतीजा है। लाशें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल। कोर कमांडर रावलपिंडी का जलालपुर जट्टा का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर ने ब्रिगेड की सतह पर होने वाली जंगी मशकों का मुआयना किया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर रावलपिंडी ने आला तरबियती मायार और पेशा वाराना महारत को सराहा। भारतीय आबी दहशतगर्दी रावी पर मुतनाज़ डैम मंसूबे पर काम की मंजूरी दे दी। मंसूबा जून 2022 में मुकम्मल होगा। मरकजी हुकूमत 485 करोड़ फंड्स देगी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत यूनियन काबीना इजलास में मंजूरी दी गई। रिपोर्ट 92 न्यूज़ के बुलेटिन में शामिल। मोदी के भारत में इंतहा पसंद हिंदू अमन की बात करने वाले सिद्धू के पीछे पड़ गए। भारतीय इंतहा पसंद तंजीम हिंदू युवा वाहिनी ने सिद्धू के सर की कीमत मुकर्रर कर दी। हिंदू इंतहा पसंद तंजीम उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बनाई थी। अफगान सूबे हेरात में अफगान तालिबान के हमले, 14 अफगान फौजी हलाक, 21 को अगवा कर लिया। तालिबान ने गुज़श्ता रात जिला ने 2 फौजी चौकियों पर हमला किया था। फोर्सेज और हमलावरों के दरमियान 6 घंटे तक झड़पें जारी रही थीं। और मारूफ नात खां जुनेद जमशेद को मद्दाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। खूबसूरत आवाज और मुनफरिद लबो लहजे वाले जुनेद जमशेद 7 दिसंबर 2016 को हवेलियां के मकाम पर तैयारा हादसे में जा बहक हुए। सानहे को 2 साल मुकम्मल होने पर जाए वकुआ पर दुआया तकरीब। निजी तालीमी इदारे के बच्चों ने शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। मैं हूं फाइक महमूद। मैं हूं सना उस्मान। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। आपको यहां पर बताएंगे इसी बुलेटिन में कि कीवी खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी शाहीनों की बुलंद परवाज का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं शाहीनों की हार की।
तो नाज़रीन, कीवीज ने शाहीनों के पर काट दिए। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को आखिरी टेस्ट मैच में शिकस्त देकर सीरीज जीत ली है। तीसरे टेस्ट के आखिरी रोज पाकिस्तान की टीम 280 रन के ताकुब में 156 पर ढेर हो गई।